अपने भक्तों को केवल तुम्हारा भाई को छोड़ के 2-3 भाई को जितने, इसके अलावा नगद पैसा की। दूसरा है कि पूजन में हम एक पेरावणी ले जाएंगे और बाकी 100, 200, 500 जो बने जो नगद देना। ये भी इस पे सहमत है सब लोग। दूसरा जो हम गोट करते हैं उसमें जो रिश्तेदारों को हम बुलाते हैं बहुत दूर गोट ले जाए ताड़ी ढंके, क्योंकि आदमी दूर जावे धम्मा कटोरी मत दीजिए। पीछे से आवाज नहीं आई। अगर इस समिति गांव की का निर्णय कोई गांव वाला नहीं मानेगा उसके यहाँ कोई रोटी खाने नहीं जाएंगे, रोटी खाने नहीं जाएंगे। कोई भी डीजे की जिद नहीं करेगा, कोई नया लड़का हो या कोई माता बहने हो। आज हम बालाजी महाराज को हम साक्षी मानकर ये शपथ लेते हैं कि डीजे के सामने अगर कोई कंजरी नाच रही है, हमारी मिसेस बेटी, हमारी बहन बेटी है, माता बेटी, हम भी वहाँ बैठते हैं, तो वहाँ क्या असर पड़ता है? किसी से अगर छेड़खानी कर रहा है डीजे पे जाके, हमारे ही परिवार का, हमारे ही गांव का, उसके सामने खुलेआम में छेड़खानी करता है, तो हमारे छोटे छोटे बच्चों पे क्या असर पड़ता है? इससे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है। खर्चे से ही मतलब नहीं है। खर्चा तो एक ठीक है, 40-50 हजार रुपए आप चले जाओगे कोटा फैक्ट्री जहाँ से कमा के लाओगे, उससे असर क्या पड़ता है? इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। डीजा चलने से उससे हमारी समाज के जो बच्चे हैं और माता बहनें हैं उन पर क्या असर पड़ता है? इस चीज पे हमें सोच के मंथन करना चाहिए कि डीजे से इतनी हानि है हमारे समाज को, तो इसलिए डीजे बंद होना चाहिए। दूसरी जो कंजरी आती है, ये तो हमारे समाज में परंपरा ही नहीं थी। ये कुछ जो अभी नई नई परंपरा बनी है, ये अभी अभी हमने बनाई है। लगभग 10 से 20 साल हो गए। इससे पहले कभी कोई डीजे समाज में केवल हमारे कुआसा फेरा पाड़ते हैं, आप सबको पता है, बुजुर्गों को भी पता है। जब फेरा पड़ते हैं तो हमारे कुआसा फेरा पाड़ते हैं, रीति रिवाज बनी है, ये अभी अभी धीरे धीरे बनी है। इसलिए हमारे समाज में क्या होता है, डोल आते थे, मादल आते थे, इस तरह नाचते थे गोल गोल, महिला और पुरुष सब नाचते हैं। ऐसा भी धार झाबुआ अलीराजपुर उधर चलता है। इसी प्रकार हमारे समाज के लोग नृत्य करते थे। और बिनोरी बोलते हैं, लाठियों से पुरुष एक तरफ बारात लगाते हैं, उस टाइम पे पुरुष लाठियों से नाचते हुए और वहां जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे समाज की रीति रिवाज और परंपरा है, जिससे हमारी समाज की संस्कृति दर्शाती है कि हम इस देश के मालिक हैं और इस देश के बीज है, इस देश में हम पैदा हुए हैं और इसी देश के निवासी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। ये आप सबको पता है कि इस देश में जो आदिवासी रह रहे हैं उस देश के ही मालिक है। हमें कहीं ना कहीं मालिक, हम इस देश के राजा थे, राजा को आज ऐसी स्थिति आ गई, हमें भिखारी बना रखा है। हमारी जमीन पे अभी मैंने बताया कि एक 6 फीट 8 फीट की जगह के लिए एक हमारे महापुरुष को जगह नहीं मिल पा रही एक मूर्ति लगाने के लिए। तो ये शर्म की बात है। जो जमीन हमारी है सालों से नहीं, पीढ़ियों से, जब से इस देश में आदिवासी रह रहे हैं कब से, इसीलिए तो हमको आदिवासी कहते हैं। यानी आदिकाल से इस धरती पर रहने वाले इस देश के मूल मालिक हम ही हैं। और आज हमको वो बना दिया नौकर। आपने सुना होगा कि इस देश में यह मनोर थाना है, इस जगह पूरे राजा थे, वो जौ का गढ़ है, कोटिया भील का गढ़ है। आप किस शहर का नाम जानना चाहते हैं? हर शहर में हमारा राज था। और हमारे देश में जितने भी राजा हुआ, हम जब धीरे धीरे इस चीज को खत्म करेंगे तो उससे लग जाएगी नहीं ये पीना गलत है। इसलिए मैंने जो कहा कि हम शनिवार मंगलवार को हम शराब भी पियेंगे। भाई शराब तो वैसे छोड़ना ही है। शराब एक ऐसी चीज है कि धीरे धीरे हमारे परिवार को खत्म कर देगी। इसलिए जो भी हो, धीरे धीरे जो समिति आपने अभी निर्णय बताए, नियम जो 10 बिंदु बताए हैं, इस पे हमको चलना है। और किस प्रकार से ये नियम हमारे गांव में हम किस तरह पालन कर सकते हैं, ये पूरे गांव की जवाबदारी है। यहाँ दूसरी जो गांव की समिति वो आके आप पे दबाव नहीं बनाएगी। जब आपकी बात अगर गांव के लोग जो समिति है वो नहीं मानेंगे, तब जाके दूसरी जो टीम आएगी हमारे समाज की पूरी जो जयस नहीं, मतलब जो जिले की स्तर की जो अभी समाज सुधारक की जो टीम बनेगी पूरे जिले की, वो आएगी और आपको पूरे गांव को छेकेगी। अगर आपसे एक